बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 2 कक्षा 10 अम्ल, क्षार एवं लवण। इस क्लास से पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था अम्ल एवं क्षारकों में अंतर, अम्लों के प्रकार, क्षारों के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे सूचक। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं कि इस विलयन में अम्ल है या क्षार, इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। सभी अम्ल एवं क्षार को हम चक्कर नहीं बता सकते क्योंकि कुछ अम्ल हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारी त्वचा पर अगर पड़ जाए तो जड़ जाते हैं, और कुछ क्षार भी ऐसे ही होते हैं, तो इन्हें हम सूचकों की सहायता से चेक करते हैं। तो सूचक हमारे सूचकों के प्रकार, तो सूचकों में सबसे पहला प्रकार आता है हमारे प्राकृतिक सूचक। नाम से ही पता चलता है कि ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, लाल गोभी आदि। अब आता है हमारा लिटमस। लिटमस विलयन होता है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन कैसा होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी रंग का होता है। यानी कि विलयन न तो क्षारीय है और ना ही अम्लीय है, तो इसका रंग कैसा है? बैंगनी रंग का। अब आता है हमारा लिटमस पत्र। लिटमस पत्र, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल एवं क्षारों को हमने लिटमस पेपर की सहायता से चेक किया था। तो लिटमस पत्र हमारा 2 रंगों का होता है। कितने रंगों का? 2 रंगों का, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब है हल्दी। अब हल्दी को कौन नहीं जानता? हल्दी हमारी कच्ची हल्दी की सब्जी बनती है, मसालों के काम आती है, और हल्दी हमारी औषधि के रूप में भी काम आती है। जब भी हमने कोई सफ़ेद कपड़ा पहना हो, अक्सर सबके साथ हुआ होगा, जब सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं और कोई सब्जी का दाग लग जाता है, तब हम उसे साबुन से धोते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। और हम इसको और अधिक पानी से धोते हैं तो लाल भूरा रंग हमारा गायब हो जाता है और वापस से वो पीला हो जाता है, क्योंकि हमारा हल्दी कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। जो हल्दी है वो अम्लों के साथ क्रिया नहीं करता, यानी कि अम्लों के साथ उसके रंग में कोई चेंज नहीं होता, ये केवल क्षारों के साथ ही इसका चेंज होता है। यानी कि इसका रंग पीले रंग का होता है। सफ़ेद रंग में इसका सब्जी का दाग साबुन से धोने पर कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। अम्लों के साथ इसके रंग में कोई चेंज नहीं होता, ओनली क्षारकों के साथ इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा। अब आता है हमारा संश्लेषित या कृत्रिम सूचक। इसका भी नाम से पता चल रहा है, ऐसा सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, यानी कि मानव निर्मित सूचक हमारा संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। इसको उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। आता है गंधीय सूचक, यानी कि ऐसा सूचक जो विलयन में, ऐसा सूचक जिसकी अम्ल एवं क्षार में अलग अलग गंध देता हो, गंधीय सूचक कहलाता है। जैसे लौंग का तेल, प्याज और वनीला इसके उदाहरण है। सार्वत्रिक सूचक, जो सार्वत्रिक सूचक है वह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। जो हमारे अभी हमने पढ़े थे प्राकृतिक सूचक, चाहे हल्दी हो, चाहे लिटमस हो, और संश्लेषित सूचक चाहे मेथिल ऑरेंज हो, चाहे फिनोप्थेलिन हो, ये केवल अम्ल एवं क्षार की प्रकृति का ही पता लगाते हैं। जबकि जो सार्वत्रिक सूचक है वो अम्ल और क्षारों की प्रकृति के साथ साथ उसकी प्रबलता का भी पता लगाता है। यानी कि सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन आदि सूचकों के उपयोग से किसी विलयन की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु सार्वत्रिक सूचक से अम्ल एवं क्षार की प्रकृति के साथ साथ उसकी प्रबलता का माप का भी पता लगाया जा सकता है। यानी कि
अम्ल कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। इससे आगे की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाएं। आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।